है। कह दीजिएगा, हम माइक की शायद प्रॉब्लम आ रही है। और साथ साथ बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन इन किया है अनाम जीशान ने। आपके बारे में मैं बताता हूँ जी कि माशाल्लाह मैम का बड़ा कोई लंबा चौड़ा तारुफ है माशाल्लाह। कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में इंसान कुछ करने की ठानता है तो इंसान कामयाबी की तरफ जाता है। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ एबीटेक, AIY टेक है, जिन्होंने अपनी AI जर्नी अर्ली 40s में स्टार्ट की और आज इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन बिल्ड कर रही हैं। वो अपना बिजनेस चला रही हैं और AI कोर्सेज भी ऑफर करती हैं ताकि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है वो इसको हासिल कर सके तालीम। पाकिस्तान में एक AI का यूज़ कैसे है, उसको फोकस कैसे जाता है प्रोफेशनली और बिजनेस के साथ साथ स्टूडेंट इसको कैसे लेकर चल सकते हैं, तो ये आप माशाल्लाह कर रही हैं। और बीइंग अ लड़की मैं ये कहूँगा कि बहुत आला काम करिए। हम तो वैसे लड़कों को बिठा रहे होते हैं कि नहीं जी AI का काम करें, इस बारे में मज़ीद जानेंगे। और हमें ज्वाइन किया मुफ्ती जाहिद ने। मुफ्ती जाहिद, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती जाहिद साहब, आज के दिन के हवाले से हमने बात की कि आज एहतिसाब की रात है कि हमने जो 30 दिन के रोज़े पाए उसमें क्या एहतिसाब किया। इसके बाद जब सुबह तलू होगी और जब हम फजर की नमाज लोग गाफिल होते, रात सारी बाइकों पर निकले हुए हैं, साइलेंसर निकाल के आवाज़ें मार रहे हैं, चूड़ियाँ पहनने लड़कियां गई हुई हैं, तमाम चीज़ें, और फिर जब फजर से पहले 15 मिनट पहले सो जाते हैं और फिर कभी कभार तो ईद की नमाज भी निकल जाती है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो याद रहे कि कोई इंसान पूरा महीना या पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहे तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसको सैलरी और मेहनत और इनाम दिया जाता है उसको उसकी तमाम तर कोशिशों के बाद। अच्छा, ये जो आज रात आने वाली है इसको कहते हैं हम चांद रात, इसको अरबी में कहते हैं लैलतुल जाइज़ा, यानी इनाम की रात, बरकत वाली रात, सिला देने वाली रात। इस रात के अंदर तमाम तर लोग जिन्होंने माह सियाम माह गुफरान की इबादत की, कुरान पढ़ा, एतिकाफ किया, तरावीहात पढ़ी, दीगर नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़ी, और इस रात में भी वो लोग जो पूरा महीना मेहनत करने के बाद रब की बारगाह में जाकर सर को झुका देते हैं तो उनको अल्लाह की बारगाह से उनको पूरे महीने की जज़ा दी जाती है। और याद रखिए कि अबू दाऊद की हदीस है 1782, मेरे आका ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने 2 रातों में क़याम किए, जिसे क़यामुल लैल कहते हैं, वो 2 रातें कौन सी हैं? एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा की चांद रात लैलतुल जाइज़ा, जो आज रात आने वाली है। इस रात के अंदर मेरा सरकार फरमाते हैं कि जो क़याम करे उसका ये सवाब है कि जिस दिन तमाम दिल मुर्दा हो जाएंगे उस दिन उसका दिल मुर्दा नहीं होगा जो इन रातों में क़याम करेगा, इबादत करेगा। और इसी तरह शोबुल ईमान जल्द 3 सफ़ा 343 पर यह बात मौजूद है कि इस रात में जो लोग जागते हैं अल्लाह की रहमत उनकी मुंतज़िर रहती है, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदो जिन्होंने पूरा महीना इबादत में गुजारा, मैं उन बंदों को पूरा पूरा अजर देता हूँ, ये मैं उन बंदों को पूरा पूरा इनामात देता हूँ। तो ये जो रात है ये बड़ी अजमत की रात है। इस रात को फजूलियात में ना गुजारिए, बल्कि कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन व बिलअसहारि हुम यस्तगफिरून, कुरान करीम के 26वें पारे की सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 17 है। और इसके अंदर यह फरमाया कि बहुत सारे वो लोग हैं जो रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं और सहर के वक्त में अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं। तो इसमें मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि वैसे तो हर रात बड़ी बाइस बरकत है, लेकिन जो चांद रात जो होती है, चांद रात में अमूमी तौर पर हर बंदा फजूलियात में जाता है, क्योंकि ये माह मुबारक पूरा प्रैक्टिस का महीना होता है और ये पूरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस होती है। महज 30 दिन पर हम महदूद नहीं हैं। मुसलमानों को चाहिए कि जब 30 दिनों में आपने अपने आप को भूख और प्यास में रखा, तो इसलिए भूख और प्यास में रखा ताकि एहसासात पैदा हों। जब एहसासात पैदा हो गए हैं तो हमें चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि जो कुरान के मुताबिक हो या मेरे मोहम्मद के फरमान के मुताबिक हो। यहाँ पर आज चूँकि चांद रात है, कल ईद है, तो मैं चाहता हूँ लोग बड़े मैसेज वगैरह करते हैं जी ईद का तरीका क्या है। तो मैं बता दूं कि ईद का तरीक़ाकार यह है कि सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत कर तो मैं इस नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के 2 रकात नमाज ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, वाजिब 7 ज़ायद 6 तकबीरों के, ठीक है, बंद की अल्लाह पाक की, मुंह में काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम की अल्लाहु अकबर। जब आप अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे तो उसके फौरी बाद आप पढ़ेंगे सना
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद वो जो ज़ायद 3 तकबीर होती हैं उनमें आपने पहली में हाथों को उठाना है, कानों पे लगाना है, छोड़ देना है। दूसरे में भी हाथों को उठाना है, छोड़ देना है। तीसरे में हाथों को उठा के फिर बांध लेना है। इमाम साहब अलाम शरीफ पढ़ेंगे, क़िरात करेंगे, रुकू में चले जाएंगे, सजदा कर लेंगे। दूसरी रकात में जब आएंगे तो दूसरी रकात में सबसे पहले इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई ना कोई सूरत मिलाएंगे, तो उसके बाद वही ज़ायद 3 तकबीरें जो हैं वो आपने 3 तकबीरें कहनी है इमाम साहब के साथ। हाथों को कानों तक उठाना होता है, छोड़ देना होता है। इतनी देर रुकना है जितनी देर के अंदाज़ा सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हान अल्लाह कहने के रख दिए। और दूसरी तकबीर में भी हाथ उठाएंगे, कानों तक छोड़ देंगे, और तीसरे में भी हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, और जो बाद में चौथी तकबीर होगी वो तो आपके रुकू में जाने के लिए होगी। तो इस तरीके से अगर नमाज आप पर लाजिम है, वाजिब है, और मर्दों पर वाजिब है, ख़वातीन पर नहीं है। और अगर किसी की कोई रकात रह जाती है तो बाद में खड़े होकर भी अदा की जा सकती है। उसका तरीक़ाकार वही है कि ज़ायद 3 तकबीरें आपने साथ साथ कहनी है, तो इस तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मुफ्ती साहब आपको जाना होता है, आपको हम खुदाफिज भी कहेंगे, ईद मुबारक भी कहेंगे, और दुआ में खास याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे आपको ईद के बाद मुलाकात होती है, आपको अब जुम्मे पे हम बुलाएंगे। मैं अनम आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा अनम ज़ीशान कि ईजी था टास्क अपना बिजनेस करने का? ईज़ी तो नहीं है, लेकिन अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर आप खुद से कुछ काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर तो आप अपने लिए कर रहे हैं, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारे और लोग होते हैं। आपके मशीन लर्निंग डेवलपर्स हैं, आपकी मार्केटिंग टीम है, आपकी सेल्स टीम है, तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा है। तो मतलब आपने शुरू किया था तो उस वक्त आपको ये बात पता चली थी, ये कहा गया था अनम कौन सा कर लेगी, तीर जिस दिन मार लिया हम भी देख लेंगे, कभी लेग पुलिंग हुई? लेग पुलिंग इस हवाले से नहीं हुई, इस हवाले से बताइए AI क्या है, कुछ नहीं होना इसमें, इस हवाले से बहुत हुई है कि ये कुछ नहीं है। ग्लिचेस आ जाते हैं जब, उस वक्त काफ़ी मजाक उड़ता है। जैसे एक इंसिडेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में हुआ, हम अपना साइकोलॉजिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, AI साइकोलॉजिस्ट को, और उस वक्त उसकी उर्दू इतनी अच्छी डेवलप नहीं थी, तो वो कुछ अच्छी उर्दू नहीं बोल रहा था, तो काफ़ी मजाक उड़ा कि ये तो ह्यूमन की जगह नहीं ले सकता। ऑफ कोर्स नहीं ले सकता, लेकिन हेल्पफुल बहुत हो सकता है। अच्छा, नहीं, और मसला ये कि ह्यूमन के साथ बड़े सारे ऐसे मामलात होते हैं कि आपको जो है वो फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे अगर AI जनरेटेड बंदा बैठा हुआ मॉर्निंग शो करे तो उसको ईदी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे ये होता है कि मुझसे बड़े मुझे ईदी दें, तो काफ़ी आपको फ़ायदे भी हो जाते हैं ना अगर हम इसको जनरल नज़र में देखें तो। बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है अगर हम अपने दिमाग से निकाल दें कि ये ह्यूमन की रिप्लेसमेंट है, तो आप बहुत फ़ायदे ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप जो है 4 घंटे में करेंगे वो आपको 2 मिनट में करके दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे, 10 बुक्स की कंक्लूजन वो कितनी सी देर में करके वो एक स्टूडेंट को बता सकता है कि ये 10 बुक्स की कंक्लूजन ये है। तो मकसद मुझे फिर ये भी पूछना होगा कि अगर बच्चों का है तो फिर बच्चे ऐसे अपना रिपोर्टिंग वो बनवा सकते हैं कि जिसपे मैं देखने वालों के लिए भी ये कहूँगा कि वो पेपर देने के लिए रिपोर्ट भेज दें या AI बंदा भेज दें, तो पेपर अच्छे दे के अब फिर तो पाकिस्तान में हर कोई अव्वल आएगा ज़िले में। लेकिन ये ऐसे ही है कि जैसे अगर फिर आप तो कैपेबल नहीं हो सकते उस चीज़ के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको चलाना सीखें, आप असिस्टेंट्स बनाना सीखें। डॉक्टर्स के लिए अगर जो है नर्सेस असिस्टेंट्स हैं जिनमें कुछ गलती की गुंजाइश होती है, तो अगर आपके पास AI नर्स है तो उसमें वो गलत दवाई नहीं दे सकती। और तरह की गलतियाँ हो सकती हैं, ग्लिचेस आ सकते हैं, लेकिन काम हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी पे हमेशा ऐसे ही काम होता है। जैसे गाड़ियाँ हैं, पहले ऐसी नहीं थी, अब कैसी हैं। फ़ोन्स ऐसे नहीं थे, अब कैसे हैं। तो गाड़ियाँ तो बड़ी बर्बाद हो गई बेचारी के, तो बोनट इतना खराब हाथ रखे तो अंदर पहले वाली जो आपको दीवार तोड़ देती थी गाड़ी को कुछ नहीं होता था। हाँ, अब तो कहते हैं अच्छी थी टेक्नोलॉजी वाइज, अब अच्छी है। टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी है, लेकिन अब तो आंसू भी 2-3 गिर जाए तो दंड पड़ जाता है उसमें। हमें दो को तब तो रोते भी नहीं गाड़ी के पास खड़े होकर। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुद मुहाफिज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अभी उमर भाई लग रहा है वाकई एनर्जेटिक हो गया रोज़े में। आज 30वां रोज़ा भाई, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, मैं मैम से बात कर रहा था, माशाल्लाह एक जिंदा मिसाल के खातून होकर, लड़की होकर ये AI की जो कोर्सेज हैं उसका जो बिजनेस उसको रन कर रही हैं, और बड़ी एक अच्छा मुझे ये लगा था कि जो AI को डेवलपमेंट्स में होते हैं ना वो ऐसे होते होंगे रोबोट। हाँ, वो मतलब बात भी नहीं कर दूंगा, आंखों ही आंखों में काम हो गया, तो मैं क्यों मुंह खोलूं कि मैं काम कर रहा हूं तो बता रहा हूं। तो मतलब आप इतनी एनर्जेटिक है तो आपका रिपोर्ट तंग नहीं होता कि बाजी तो इतना हंसती बोलती, मैं अब हंसता ही नहीं? नहीं, उससे भी हम जोक सुनते रहते हैं। कभी अच्छा। उसे कहते हैं वेजिटेबल्स पर जोक सुना दो, तो सुनाता है बेचारा। तो क्या बेचारा कहते हैं? जो कुछ उसके पास डेटा में, जाहिर है हमारा तो नया डेटा हर वक्त जनरेट हो रहा है, हमारे भी मेमोरीज के थ्रू तो है, लेकिन उसका तो वही है ना जो हम उसको बताएंगे, या वो जितना गूगल से कनेक्टेड है वहाँ पे जो चीज़ है। जैसे अगर कोई बहुत मुश्किल टास्क उसके लिए ये है कि
टोमेटो पे जोक सुना दो, तो वो 2-3 कुछ बनाता है और उसके बाद फिर वो रिपीटिशन पे चला जाता है और फिर सॉरी करता रहता है। अच्छा, वो भी हंसी आती है बेचारा सुनाने के बाद, माफी कर दो अच्छा, पंजाबी में माफी मांगता है, उर्दू में मांगता है? जिस लैंग्वेज में आप चाहें बात करना उससे। अच्छा, वैसे एक बात है कि माफी आप पंजाबी में बाजी माफ कर दो, अल्लाह ताला बहुत देगा, तो ये पता है ये भी बड़ा अच्छा हो जाता है कि पंजाबी की जो तड़का है ना वो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने वैसे अगर बात करते कि हमने भिगो कर आपको जूता मारा, बड़ा बदतमीजी लगती है, पियो के जुत्ती मारी सु, तो वो लगता है ना बड़ी फनी बात हो गई है। तो इस तरीके का आप जरा पंजाबी भी सिखाए ना हमारे, हम पंजाबियों के लिए भी थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए। पंजाबी अच्छी रिच लैंग्वेज है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या क्या डिमांड है। अगर डिमांड ये है कि पंजाबी में कोई बॉट ट्रेन करना है तो हो सकता है, व्हाई नॉट। अच्छा, अब चलें, हम आते हैं अब पढ़े लिखी बातों की तरफ। तो मुझे बताइए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने बताएगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो एक ERP सिस्टम पे चल रहा है। क्या ये सबसे बड़ा इशू है बिजनेस में कि आपको डेटा खुद से डालना पड़ता है, खुद से एनालाइज करना पड़ता है, तो वो रिसिप्ट्स को खुद से रीड करेगा और उसमें एरर की गुंजाइश काफ़ी कम होंगे। उसके अलावा जो पहले वाले हमारे हैं वो हम एक कोशिश कर रहे हैं AI बाय बॉट के नाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स हो गए और जितने भी कंज्यूमर के आइटम्स हैं उन सबको जो है वो बॉट के थ्रू हम ट्रेन कर सकें। जैसे अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है कहीं के, तो आपको नहीं पता कि अगर मैं आई हूँ आपके पास तो मेरी पहली पसंद क्या थी, लेकिन बॉट को पता होगा कि पहले ये लेके गई थी तो अब इनको शायद यही कलर पसंद आएगा, या ये ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हैं, या किस टाइप का एग इनको चाहिए होगा। तो इस चीज़ पे ये तो हम जो है वो कर चुके हैं और ERP सिस्टम पे काम कर रहे हैं। एक हमने साइकोलॉजिस्ट ट्रेन किया था जो ओवर 200 मेंटल डिजीज़ पे ट्रेंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, बैकग्राउंड से आते, क्या वो भी AI सीख सकते हैं? डेफिनेटली 100% सीख सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत आसान हो गया। पहले जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया था बैक इन 2019, तो उस वक्त जो है कोडिंग लाजमी थी। अब तो कोड भी आपको बना के ChatGPT दे रहा है, क्लाउड AI बहुत अच्छा है, ChatGPT से भी ज़्यादा अच्छा है, तो वो कोड सारा कुछ बना के देता है। सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी है कि जो आपको सीखना ज़रूरी है। बेसिक इंग्लिश उर्दू आपको आती है, बेसिक आप कंप्यूटर स्किल्स आपके पास है, यू कैन डू दिस। तो पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है AI सीखने का? पाकिस्तान में स्कोप ये है कि जैसे जैसे हम अडॉप्ट करेंगे इन चीज़ों को तो वैसे वैसे हमारी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम ये बॉट्स यूज़ करेंगे, हमारे बच्चे ज़्यादा काम करने लगेंगे तो काम बाहर से भी आएगा, जो ये वाला मतलब आम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी भी यूजफुल हो जाएगा कि मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट को केटर करेंगे पाकिस्तान में गए घर पे बैठ के। एग्जैक्टली अभी काम आता है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है, तो जितना काम आता है उतने लोग नहीं हैं। तो अगर वो लोग ज़्यादा होंगे और फ्रेश जो बच्चे हैं 20s में जो हैं वो अच्छा करेंगे, अच्छा काम। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम जो हैं वो खुद मुहाफिज के जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको आप कैसे AI से सपोर्ट करेंगे? उनको हम जो है कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं कि जो जिन बच्चों, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है प्री रिक्वेस्ट में कि उनके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, तो उसकी जो लैब वगैरह है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप हो सके, मोबाइल लैब हो सके, और अगर उनके पास है तो फिर वो काम कर सके। उसके अलावा जो डिफरेंट काइंड ऑफ चैरिटीज़ है, मतलब अगर कोई ये चाहे कि उसको सिर्फ खाना खिलाना है या कपड़े पहनाने एक अलग बात है, लेकिन अगर खुद मुहाफिज के ऊपर आप वो करें, लाइक इन्वेस्ट करें, तो इसका मतलब ये है कि आप एक फैमिली चला रहे हैं या वो 2 साल में इस काबिल होगा कि उसको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, विच इज़ बिग थिंग फॉर मी। अच्छा, तो आप खुद मुहाफिज को कैसे सपोर्ट कर रही हैं? कोर्सेस ऑफर करके और ये कि अवेयरनेस फैला के बताया जाए कि ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। ये लोग सबसे जो सेल्फ डिपेंडेंट होने का काम है मेरे ख्याल में, और इसके अलावा कोई नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि आप बीइंग अ लड़की आप भी एक चीज़ सेल्फ डिपेंडेंट है तो आपको तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, मुझे बताएंगे अगर हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, मैंने हर एक से जब भी हम प्रोग्राम करें कि 5-5 बच्चे भी अगर किसी ने अपनी जिम्मेदारी में उठा लिया कि जो मुखैर हज़रात है कि भाई ये 5 बच्चों का मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डेली बेसिस पर रिपोर्ट चाहिए, मैं रिपोर्ट देखूंगा, मैं पेमेंट उमर भाई के अकाउंट में करूंगा, ठीक है, और फिर मैं मैं गिरबान भी उमर का पकड़ूंगा कि कहीं पे काम लैक हुआ, ठीक है, तो वो बंदा तो सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे अगर 5-5 बच्चे हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पे ले ले तो बेहतर नहीं हो जाएगा काम? बेहतरीन हो जाएगा, अगर खासतौर पे एजुकेशन के लिए उनके लिए ले ले कि अगर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं और एजुकेशन उनको मिले इस तरह की कि जिसमें वो खुद कमाने के जल्दी से जल्दी काबिल हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि इतना आप ज़रूर सपोर्ट करें कि खुद मुहाफिज उनको रिफ्रेशमेंट ज़रूर दे कि जिस वक्त एक बच्चा कान से नहीं सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा,
वो अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है उसको। अच्छा, जितना भी आप उसको नॉर्मलाइज करें उमर भाई, एक फ्रस्ट्रेशन वहां पे रहती है। इसका मिसाल ऐसे है कि आप हॉस्पिटल में, आपको पता है कि आपकी ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड, मैं घर कब जाऊंगा, घर कब जाऊंगा। तो वैसे ही तो उस वक्त अगर उनको छोटे मोटे स्नैक्स मिल जाए, साथ कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो या कोई मतलब वो कहते हैं ना कि कीनू वाले ड्रिंक होगा, मैं नाम नहीं लूंगा डायरेक्ट, या लाल वाली शरबत हो जाए, तो उससे ये फायदा होगा कि बच्चों को इन्हांसमेंट भी होगी कि हम कोर्स करने जा रहे हैं, और रिफ्रेशमेंट की रिफ्रेशमेंट। ये बहुत अच्छी आपने बात की, ये तो है। इसके अलावा एक और मैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जानती हूँ, नाम नहीं लूंगी उनका मैं भी, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो अच्छा उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं से टीचिंग करवाते हैं और उन्हीं को लैपटॉप गिफ्ट में देते हैं। नहीं तो इनका भी यही है ना, इनकी जो बच्ची हैं तो वो खुद ही ट्रेन होकर ही वो पढ़ा रहे हैं ना, कि जो बच्ची आई हैं। ये बेस्ट बात है, ये बेस्ट बात है। जी जी। आज अनम को ज़हमत देने का मकसद भी ये था कि शी इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और वो जो एक लोगों के जहन में टैबूज है ना कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, या अगर मैं औरत हूँ तो वो नहीं बढ़ सकती, या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो माशाल्लाह शी इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये थोड़ी सी इनकिसारी से काम ले रही हैं, यूजुअली अपनी चीज़ों को बताती नहीं है, बट शी इन द बैक एंड शी सपोर्ट्स अ लॉट। इनकी जो ऑर्फन बच्चों के लिए सपोर्ट है वो बहुत है माशाल्लाह। नहीं, उनका वो एक ऑरा भी होता है, बताता है कि यस, लेकिन ये चाहती नहीं थी कि इस बात को जो है वो हम मतलब मैं बताऊं, तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जी ये करती हैं। हाँ, मतलब आई एक्नॉलेज। क्यों नहीं बताना चाहती हैं? नजर लगती है? अच्छा, वो एक हदीस है कि अगर आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को ना ये पकड़े, अच्छा एक बार, आजकल हदीस जो है ना वो बाकी में बहुत अच्छी है। ये मेरा प्रोड्यूसर साहब, आप मुझे डांटिएगा नहीं, क्योंकि डांटते बड़ा मुझे, ये ना कान में जो लगा होता है अलग से अच्छा वाला डांट रहा मुझे भी आवाज होता है। तो मुझे मसला ये है कि आजकल मैं कहता हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल इज गुड, लेकिन बता कर डाल। क्योंकि मसला ये है कि बेरारवी इतनी है, जिसका एक फोन मैंने आपको बताया था, एक भाई को मैंने फोन किया आज से 3-4 साल पहले कि भाई वो उनको हार्ट अटैक हो गया, तो कहते मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मसला ये है 500 रुपया दे दो। मैंने कहा ओपन हार्ट 500 में हो जाएगा। और फिर उन्हीं के दोस्त ने कहा कि तुम इससे बोलो कि एक डांस पार्टी हो रही है और 3 लाख का टिकट है और वो पीछे का, तो देखो क्या जवाब है। कहते मैं 10 लाख लूंगा, लेकिन आगे बैठाना मुझे, रमजान की बात बता रहा हूँ मैं। तो 10 लाख देने के लिए तैयार, लेकिन उनसे 10,000 रुपए नहीं थे कि एक बंदे को दे दें, कि 10-10 हजार भी डालेंगे तो उसके ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी। तो मकसद यहाँ पर ये कि अब मैं कहता हूँ कि जितनी बेरारवी फैल गई है, मैं क्यों खुद मुहाफिज की बात करता हूँ, मैं क्यों उनके नंबर्स बता रहा हूँ, तो वो इस वजह से कि इसमें से कोई नाउजुबिल्लाह मेरी कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन मेरी 100% उसमें, मैं बल्कि इनसे ज्यादा ही अल्लाह ताला से क्लेम करूंगा कि मैंने अकाउंट नंबर बताया तो मुझे उनसे ज्यादा मिले अजर व सवाब। अल्लाह तबारक ताला मुझे इस दौड़ में लाके खड़ा करे कि मुझे कोई शर्म नहीं आती अगर मैं आपसे मांगूं या मैं उमर भाई से मांगूं कि उमर भाई एक बंदे को राशन चाहिए और आपके पास है, मुझे दें भाई, मैंने देना है। और मैंने ऑन एयर बैठ कर, मुझे लोगों ने भिखारी भी बोला इस पे, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह जानता है मेरी नीयत क्या है। कल मुझे भी ये चीज़ थोड़ी सी हुई कि हाँ ये मोटिवेशन के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में इसको थोड़ा सा टैबू समझा जाता है कि ये दे रहे हैं तो ये बता रहे हैं। मैं और तस्वीर के हरगिज, मेरे 2 NGO से मेरी बात नहीं बनी, उन्होंने कहा हम आके तस्वीर लेंगे। मैंने कहा तस्वीर तो किसी के बाबा जानी भी नहीं ले सकते मेरे शो पर आकर, हाँ नीचे जाकर आप लें तो मसला नहीं है। उसके बाद जो है, साथ साथ जो है ना, आपका जो कहते हैं कि हमें चीज़ों को देखना और समझना, समझाने के लिए, अब यहाँ पर आप AI सिखा रही हैं, बता रही हैं। उमर भाई खुद मुहाफिज कौन है? खुद मुहाफिज ये हैं, खुद मुहाफिज आप हैं, हम लोग हैं। ऐसे ही है ना, जब तक हम चेहरे नहीं दिखाएंगे कि ये लोग इस तरीके से कर, अब हमारी शेफ फरजाना है जो 10 से 15 मिनट में खाना बना देती हैं। अब शेफ फरजाना कौन है? आपने भी मुड़ के देखा, तो देखना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। आज फरजाना तो ऐसे लग रही मारेंगी मुझे कहीं पे भी ले जाके, इस तरह बैठे 10 से 15 मिनट वाली मोटिवेशन भी आ जाएगी अब कि बिरयानी बन सकती है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल अब यहाँ पर हम वाइंड अप की तरफ हैं और आज के दिन बिल्कुल जी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, वापस आएंगे और फिर हम जो है वो प्रोग्राम देखेंगे, यानी अपना सेगमेंट देखेंगे रमज़ान पकवान। आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप खुद मुहाफ़िज़ की मदद करते रहें। और जज़ाकल्लाह जी आने के लिए। उमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीना अब अकेली आप शो करेंगी, उसके बाद मैं आपको 5:30 बजे ज्वाइन करूंगा, आज मैं इस तरफ नहीं आऊँगा। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए रमज़ान करीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ फरजाना अनवर और आप देख रहे हैं रमज़ान अल करीम। और पूरा रमज़ान माशाल्लाह से गुज़र गया, आज आखिरी रोज़ा है और उम्मीद करती हूँ कि सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे, इबादत अच्छी हुई होंगी और सब ने बहुत दुआएं की होंगी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा होगा और मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई किया होगा।
तो आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। ये आप अपनी ईद ट्रॉली पे रख सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट बनने वाली रेसिपी है। कोई इतनी लंबी चौड़े उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। साथ साथ हमारे स्पॉन्सर्स मीज़ान कनौला ऑयल पूरे रमज़ान हमारे साथ थे, जिसमें हमने अपनी मज़ेदार कुकिंग की। आज भी हम मीज़ान कनौला ऑयल में ही फ्राइंग करेंगे अपनी, जिसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल है। इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके मसल्स को, आपकी हड्डियों को करता है स्ट्रॉन्ग। मीज़ान की अल्ट्रा रिच चाय जो पूरे रमज़ान हमने इंजॉय की है इफ्तार के बाद और सहरी में, और हमें कर देती थी ताज़ा दम जब भी हम इनकी अल्ट्रा रिच चाय पीते थे। तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी स्ट्रॉन्ग चाय है। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी जो है हमारी पोटैटो स्नैक्स, उसमें मैंने क्या किया था, आलू लिए थे मैंने चार आलूओं को मैंने उबाल के मैश कर लिया। ठीक है, इसको मैश कर लिया। मैश करने के बाद अच्छा गरम गरम में ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास है 1 टेबलस्पून हरा धनिया फ्रेश, और ग्रीन चिलीज़ मैं नहीं डाली, मेरे पास लाल वाली थी तो वो थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस चला गया। इसके अलावा ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। साथ साथ बीना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और आज लग रहा है बहुत तैयारी की है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल फरजाना ने मुझे थोड़ा सा आने में देर हो गया, लेकिन फरजाना ने यकीनन बहुत अच्छे से निभाया होगा, संभाला होगा। आप तमाम लोग देख रहे हैं मैटो वन न्यूज़ चैनल के स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम, और आज जुम्मतुल विदा भी है। आपको फरजाना जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे तमाम देखने वालों को जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बन रहा है आज किचन में? आज हम बना रहे हैं हल्की फुल्की सी रेसिपी, क्योंकि पूरे रमजान जो है वो कुकिंग करके लास्ट में होता है ना कि आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कुकिंग करने का, तो मैंने कहा दिल नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, तो मैंने कहा आज बहुत ही कोई लाइट सी हम रेसिपी बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। ठीक है, ये आप ईद ट्रॉली पे भी अपने रख सकते हैं, ईद पे बनाना चाहें मेहमान है उनके लिए, और फौरन बनने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया, हरी मिर्चें, मैंने लाल वाली जो पतली थाई रेड चिली होती है वो ऐड की है। इसके अलावा सॉल्ट मैंने गरम गरम जब मैश कर रही थी पोटैटोज उसमें ही ऐड कर दिया था। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसी रेसिपी है कि जो बच्चों को तो खैर बहुत ही पसंद है, लेकिन बड़ों को भी बहुत अच्छी। बिल्कुल। और जिस वक्त आप जल्दी में हो और जल्दी से कुछ बनाना हो तो उस टाइम भी ये रेसिपी बहुत काम आती है। नाम क्या है इसका फरजाना? पोटैटो स्नैक्स है। पोटैटो स्नैक्स, जबरदस्त हो गया। अच्छा, आज मैंने क्योंकि ग्लव्स नहीं पहने और लेकिन हैंड वॉश हुए हुए हैं, और हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि जब भी आप किचन में जाएं तो अपने हाथों को जो है वो अच्छा सा वॉश कर लें, और इसको आपने अच्छा सा जो है वो मिक्स करना है कॉर्नफ्लावर डालने के बाद। और अगर आपका काउंटर साफ सुथरा है तो आपने इसको निकालना है अपने काउंटर पे, ठीक है, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है। ज्यादा अच्छा मिक्स होगा। हाँ, ज्यादा अच्छा मिक्स होता है। अच्छी से एक डो बना रहे हैं ना। हाँ, और आज शेफ फरजाना और मैं यानी कि बीना खान, हमारे ड्रेसेस भी एक जैसे हैं। हम जुम्मतुल विदा बना रहे हैं, हम जुम्मतुल विदा बना रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फरजाना तो माशाल्लाह हमेशा की तरह भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन फरजाना की एक बात अच्छी है कि माशाल्लाह अच्छी शेफ तो है ही, और पूरे रमजान फरजाना ने एक से एक रेसिपी आपको सिखाई। और रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये थी कि ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं थी, झटपट वाली रेसिपीज थी और मजेदार थी। और कल का जरूर, अभी ज़ीशान इस वक्त स्टूडियो में नहीं है, कल का रिव्यू जरूर दूंगी मैं फरजाना जी, कि आउटस्टैंडिंग। वो जो शाही टुकड़े में, मैं मीठा खाती हूँ मगर क्वांटिटी कम होती है, मतलब क्वांटिटी कम होती है उतना मीठा खाती हूँ। लेकिन कल मैं वो था ना शाही टुकड़े, अच्छा कुछ लोग उसे डबल का मीठा भी हाँ, डबल का मीठा, मेरे दिमाग में डबल का मीठा आ रहा था, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, कुछ लोग शाही टुकड़ों को डबल का मीठा भी कहते हैं। तो कल जब तक वो फिनिश नहीं हो गया मैं नहीं उठी दस्तरखान से। आउटस्टैंडिंग फरजाना, अच्छा 10 out of 10। और एक और मजे की बात बताऊं,
जी जी बताओ अगर फरजाना क्या गीत बताऊंगी जी जी कि मुझे कल जो है घर में शीर खुरमा बनाना था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब मैं कल घर में जो है यानी ईद के फर्स्ट डे बनाने जा रही शाही हूँ टुकड़े। शाही टुकड़े। और अम्मी मुझे कह रही थी रिस्क ना ले बेटा, रिस्क ना ले बेटा। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने शेफ फरजाना से सीखा है, मैं बनाऊंगी, मुश्किल नहीं है। यानी अम्मी डर रही थी। अम्मी कह रही तुम वही बना लो जो तुम्हें आता है। अच्छा लेकिन इंशाल्लाह और दुआओं में याद रखिएगा हम सबको। बिल्कुल। और आज अफ्तार के वक्त जब आप दस्तरखान पे बैठे तो सबके लिए, आलम इस्लाम के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। शेफ फरजाना अल्लाह पाक इनके हाथ सलामत रखें और इसी तरह की मजे मजे की डिशेस बना बना के हमें सिखाती भी रहें और खिलाती भी रहें। तो सबको दुआओं में आपने याद रखना है। और वो जो टाइम होता है ना दस्तरखान का, फरजाना कहते हैं कबूलियत की, हाँ 5 मिनट एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले आके दस्तरखान पे बैठ जाएं, बच्चों को भी बिठाएं, सारी फैमिली आके इकट्ठे दस्तरखान पे बैठे और जरूर दुआ कीजिएगा। 5 से 6 मिनट दुआ जरूर कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जनाब कहाँ तक पहुंचे हम फरजाना? बस मिक्सिंग हो गई, इसको हम कट करेंगे। अच्छा एक चीज और कि आपने जो है वो फ्लेम ऑन करना है। ठीक है, अरे काम आ गया। फरजाना कह रही है बहुत बातें बना ली बीना, अब थोड़ा काम भी कर लो। तो चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए मैंने इसको रोल इस तरह से कर लिया। हाँ ये वाला, दिस वन, ओके। इसको मैंने रोल कर लिया, ठीक है। लंबा सा आपने इसको रोल कर लेना है। हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल लगा के चिकना कर लिया था, उसके बाद आपने इसको हैंडल करना है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है, ठीक है। और आज हमारे जो स्पॉन्सर हैं फरजाना, उनके बारे में भी बताइए। जी, मिजान कनोला ऑयल हमारे स्पॉन्सर हैं, जिनके ऑयल में हम अपनी कुकिंग करते हैं। पूरे रमजान हमने मिजान कनोला ऑयल में कुकिंग की है, ठीक है। और इसकी चाय अल्ट्रा रिच चाय बहुत जबरदस्त है। मैं भी यही बताई थी कि हमने सहरी में, अफ्तारी में जो है वो चाय को बड़ा एंजॉय किया। स्ट्रॉन्ग चाय होती है, एंजॉय किया। हाँ अच्छा अब क्या, मैं एक प्लेट ले लेती हूँ। अब इन्होंने इसको क्या कहेंगे फरजाना? पोटैटो स्नैक्स नहीं ना, जो आपने एक बस हमने रोल कर लिया इसको हाथ से, या आपने लंबा सा रोल कर लिया, उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद स्पून में ले लेती हूँ एक। वैसे तो ये फोक से होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास स्पून है। आप लोग फोक इस्तेमाल कीजिएगा, फरजाना यहाँ पे स्पून इस्तेमाल कर रही है इसको शेप देने के लिए। तो आप लोग फोक इस्तेमाल करेंगे, फोक से बड़ा अच्छा सा जो है वो आ जाता है इसका ना, अच्छा बन जाएगा। हाँ अच्छा आ जाता है, जबरदस्त हो गया। थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा फरजाना, यहाँ पे पूरे रमजान माशाल्लाह हमारी पूरी टीम, मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम, उसमें कैमरामैन भी थे, मेकअप आर्टिस्ट भी थे और जितना भी स्टाफ था, जो जिनकी मदद के बगैर हम ये जो रमजान ट्रांसमिशन है ये कामयाबी के साथ नहीं कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूँगी मेकअप आर्टिस्ट, वो तमाम मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने पूरा महीना मुझको तैयार किया। और जो मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ वो मेरा कमाल तो कम है, सबसे पहले मेरे रब का कमाल है, उसके बाद मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के मेकअप आर्टिस्टों का कमाल है। तो थैंक यू सो मच। फरजाना का मैं स्पेशली अच्छा मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि हमारी शेफ भी फरजाना है, और जिस मेकअप आर्टिस्ट ने पूरे रमजान मेरा मेकअप किया उनका नाम भी फरजाना है। तो दो फरजाना मुझे मिल गए इस माह रमजान में। तो थैंक यू सो मच फरजाना कि आपने इतना अच्छा मेकअप किया पूरे रमजान सब्र और तहम्मुल के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और पूरी टीम मेट्रो वन न्यूज़ की, जो कैमरामैन है, जो सारे भाई जो ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने के लिए इधर से उधर भाग दौड़ ये वो, और फिर जब दस्तरखान बिछता था तो शरबत आ रहा है, स्पॉन्सर्स के जो इफ्तार आ रहे हैं उनको सेट करना, ये मेक श्योर करना कि सबको इफ्तारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी बात होती है। सबको शरबत पहुंचाना, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली शुक्रिया उन भाई का, मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन जो पूरे महीने हमारे लिए पकोड़े, पाशा भाई आई थिंक, पाशा जी नाम याद आ गया, देखा। तो बहुत शुक्रिया पाशा भाई आपका कि आपके हाथ के पकोड़े बेहतरीन होते हैं और मज़ेदार होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि नहीं, पाशा भाई बहुत अच्छे पकोड़े बनाते हैं। थैंक यू सो मच पाशा भाई, आपने पूरे रमज़ान पूरी टीम को पकोड़े अपने हाथ से बना के खिलाए, जज़ाकल्लाह खैर। जी फरजाना। अच्छा, ऑयल हमने यहाँ गरम करने रख दिया है, और जैसे ही ऑयल हमारा अच्छा सा गरम होगा तो हम इसमें ये बाइट्स डालने स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसको आप केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, किसी भी तरह के सॉस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मज़ेदार हो गया। और बस ऑयल गरम हो जाए तो हम, अच्छा ऑयल जब तक गरम ना हो तो नहीं डालिएगा, ठीक है। बाज़ वक़्त जो हमारे नए कुकिंग करने वाले होते हैं वो ऑयल को गरम होने का इंतजार नहीं करते तो चीज़ खराब हो जाती है। चाहे आप
मेरे ख्याल से आप चाहे प्याज फ्राई कर रहे हो, हाँ, ऑयल का गर्म होना, ऑयल गर्म होना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो जब तक फरजाना जो है मजीद बाइट्स तैयार कर रही हैं, हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए मैटो वन न्यूज़ चैनल की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद, आपका पसंदीदा सेगमेंट आप देख रहे हैं रमज़ान पकवान ओनली ऑन मेट्रो वन न्यूज़ चैनल पे। हमारे साथ हैं शेफ़ फरजाना और आज बना रही हैं पोटैटो की झटपट रेसिपी बन रही है हमारे किचन में। और रमज़ान करीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने हमें बहुत सारा कुछ सिखाया। आपका भी स्पेशल थैंक यू फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई। सब अच्छी A1 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस व्यूअर्स इसकी अच्छी आज की रेसिपी की मज़ेदार बात यह है कि आप कल यानी ईद का पहला दिन इंशाल्लाह होगा और कल आप इसे ईद ट्रॉली पर सजा सकते हैं। अच्छा, आलू एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिलेगी आपको, घर में तो ये रेसिपी बनाना कोई मुश्किल है ही नहीं कि आप सोचें कि अभी हम कहाँ से चीजें अरेंज करें, और जो जिसमें चीजें ऐड हुई हैं वो भी हर घर में मौजूद होती हैं। तो बहुत ही इजी टू कुक भी है और इजी टू रिच भी है, यानी कि आपको कहीं दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी इसके चीजें लेने के लिए। आपके घर में तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कुछ मौजूद है इजीली। अच्छा, यहाँ पे फरजाना मैं आज चूँकि अलविदाई जुम्मा है और कल इंशाल्लाह ईद उल फितर करेंगे हम सब मिलके पूरी दुनिया पूरे आलम इस्लाम को। अच्छा, कुछ कंट्रीज में जो है आज ईद का पहला दिन है, तो हम मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक कहेंगे जो लोग आज ईद मना रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी कल ईद। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं एक और मुझे बल्कि याद आया कि आज अलविदाई जुम्मा है, तो मैं उन लोगों को भी नहीं भूलूंगी जिन्होंने पूरे माह रमज़ान में मुझे जो है कपड़े स्पॉन्सर किए। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, वरना मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने पूरे रमज़ान मुबारक में मुझे इतने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस स्पॉन्सर किए। नाम लेना चाहूँगी द ब्राइट स्प्राइट बाय महनाज, थैंक यू सो मच महनाज, बहुत अच्छे कपड़े आपने मुझे स्पॉन्सर किए। इसके अलावा तलत शाहीन, आपके कपड़े बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे थे और मैं और खूबसूरत बन गई आपके कपड़े पहन के, थैंक यू सो मच तलत शाहीन, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा काश के मैंने कुछ सूट पहने, काश थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे आपके। और चौथे नंबर पे है जनाब बी गुल के कुछ ड्रेसेस पहने। आज जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये भी है जनाब बी गुल का। तो थैंक यू सो मच आप तमाम स्पॉन्सर्स का जिन लोगों ने इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस मुझे स्पॉन्सर किए। जी फरजाना। अच्छा, हमारी भी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, और बस ये थोड़े से हमारे फ्राइंग पैन में है जिसको हम बस इस पे थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए इसको निकालेंगे। और यहाँ मैंने साथ इसके सर्व किया है केचप, और आप ये देख सकते हैं कि ये खस्ता कितना क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे तो आलू बहुत ही हाँ, मैंने किस्सा नहीं सुनाया था? हाँ, बिरयानी में आलू इतना मशहूर किस्सा सुनाया मैंने, लाइव सुनाया कि मुझे बिरयानी में भी मैं लड़के आलू डलवाती हूँ भाई। दुनिया कहती है बिरयानी में कौन आलू डालता है, मैं कहती हूँ भाई मैं आलू डालती हूँ बिरयानी में। अब तो वो जमाना है कि आप कोई जो रेसिपी है जो बरसों से चली आ रही है उसमें कुछ भी चेंजेस कर दें आप। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, फरजाना कल का ड्रेस रेडी है इंशाल्लाह। प्रेस भी हो गया। किस कलर का है? मैंने मेरा एक है पिंक और एक है ब्राउन, अब अभी पता नहीं कि कौन सा पहनूंगी। इंशाल्लाह प्रेस तो दोनों कर लिए, दोनों खूबसूरत ड्रेस अल्लाह पाक आपको पहनना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी जो खवातीन देख रही होंगी वो भी इस वक्त जो है ना लगी हुई होंगी, कोई मैचिंग दुपट्टों के लिए भाग रहा होगा, किसी की पिक हो रहा है। चांद रात की भी क्या बात है। हाँ, मैं तो बचपन से चांद रात, और आज भी मैं उतनी ही दीवानी हूँ। ईद की तो सभी दीवाने होते हैं लेकिन मैं चांद रात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आप चाहे कुछ खरीदे ना खरीदे, हाँ, लेकिन जो घूमने का बाजार में मजा है वो अपना ही मजा है चांद रात के टाइम। हाँ, और मेहंदी भी लगानी है फरजाना? मेहंदी मैं नहीं लगाती। क्यों? नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है मेहंदी। ये मैंने अब माइनस कर दिया फरजाना का नंबर। यहाँ मैंने माइनस कर, मेहंदी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मैं लगाती भी हूँ, लगवाती मुझे दूसरों के हाथों पे अच्छी लगती है लेकिन मैं खुद नहीं लगाती। चलो फिर मैंने वापस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फरजाना कोशिश करें तो मेहंदी लगाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। वो पिक्चर भेजिएगा मुझे, व्हाट्सएप कीजिएगा तस्वीर में। तो हमारी जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। अभी मुझे अगर पता चले कि हमारे पास कितने मिनट्स रह गए, हमारे पास कितने मिनट्स हैं? ठीक है, अभी कुछ टाइम है हमारे पास। तो जनाब मेरे ड्रेस का कलर आपने नहीं पूछा फरजाना?
हाँ, आपका कल का क्या आपका है कल का जो मेरे ड्रेस का कलर है वो है ग्रीन। अच्छा, हाँ, मतलब उसके साथ कोई कॉन्ट्रास्ट भी है या बॉटल खाली? ग्रीन और लाइट वो अच्छा, बॉटल ग्रीन और लाइट हल्का सा येलो प्रिंटेड है। अच्छा, हाँ, तो वो सूट है मेरा एक, और एक जो है वो जस्ट कुर्ता है। कुर्तियां मैं बहुत लेती हूँ। अच्छा। और एक ये ड्रेस तो मैंने स्पेशली आज बनवाया था, अच्छा। जो मतलब विदा के लिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जो है मैं दुआ कीजिएगा मेरे लिए, कल मैं आपकी रेसिपी ही बनाने जा रही हूँ, इंशाल्लाह। ठीक है? नहीं, अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी रेसिपी। और एक अगर हम रीकैप कर लें इसका कि हमने आलूओं में क्या क्या, आलू को मिक्सचर बनाया था उसमें क्या क्या मिलाया बिल्कुल, आज जो हमने आलू के स्नैक्स, पोटैटो स्नैक्स बनाए हैं, उसके लिए हमने आलू लिए थे 4, उसको हमने छील के काट के बॉईल कर लिया था, मैश किया। मैश करते में ही आपने गरम गरम में नमक ऐड कर देना ताकि नमक डिजोल्व हो जाए सब तरफ। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, इसके अलावा हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया, हरी मिर्चें हैं तो हरी मिर्चें डाल दें, मैंने लाल वाली ऐड की थी, आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैंने ये डाली तो आप भी यही डालें, ठीक है जी। और उसके बाद कॉर्नफ्लावर डाला, बस सबको डाल के आपने मिक्स करना है और इस तरह से फ्राई कर लें। बिल्कुल जनाब। और यहाँ पे थैंक यू सो मच फरजाना, बहुत अच्छी डिश आज बनाई, और हमारी तरफ से इन एडवांस कल तमाम सबको आलम इस्लाम को हमारी तरफ से इन एडवांस ईद मुबारक। खुश रहिए, खुशियां बिखेरिए, अपना ख्याल रखिए, मगर अपने से ज्यादा अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक करना चाहूंगी चांडियो साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अच्छे तरीके से रमजान ट्रांसमिशन को आपके लिए पेश कर सकें। और मेरे प्रोड्यूसर रमीज साहब को मैं कैसे भूल सकती हूँ, थैंक यू सो मच प्रोड्यूसर रमीज साहब, आपने भी हमें मौका दिया कि हम अच्छे अंदाज में रमजान करीम की ट्रांसमिशन को में हिस्सा ले पाएं और अपना काम अच्छे से करें। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, इन एडवांस ईद मुबारक। बीना खान और शेफ फरजाना की तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।